અમદાવાદી સમુદાયનો સ્વર, નહીં સાંભળેલા અમદાવાદી સમુદાયનો સ્વર. તમારી વાતો તમારા દ્વારા તમારા સ્ટેશન પર, સુખ દુઃખના સવાલ જવાબો સુરતાલ ને સ્વર, સુખ દુઃખના સવાલ જવાબો સુરતાલ ને સ્વર. તમારી વાતો તમારા દ્વારા તમારા સ્ટેશન પર, રેડિયો નગરિયા ઉપર, રેડિયો નગરિયા ઉપર, રેડિયો નગરિયા ઉપર, રેડિયો નગરિયા ઉપર. आइए दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपको सुनवाई थी एक कहानी। इस बार हम लेके आए हैं एक नई कहानी, मछुआरा और गागर के राक्षस की कहानी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कहानी। 2000 साल पुरानी बात है। एक नदी होती है जहाँ पे बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए आते हैं। उन मछुआरों में से एक ऐसा मछुआरा होता है जो पानी में सिर्फ 4 बार ही जाल डालता है। एक बार वो मछली पकड़ने के लिए जाता है। अरे अब नदी दूर नहीं है। चलो नदी तो आ गई, आज तो मछली पकड़नी ही पड़ेगी। कल की तरह आज कुछ हाथ में नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। चलो जाल तो डालता हूँ। अरे कुछ नहीं आया, चलो दोबारा जाल फेंकता हूँ। अरे इतना सारा वजन क्यों लग रहा है? लगता है बहुत बड़ी मछली आई है। अरे ये क्या, मरा हुआ गधा? अरे रे शीशी कितनी बदबू आ रही है। तीसरी बार जाल फेंकता हूँ, शायद कुछ आ जाए। अरे ये फिर से क्या निकला? कचरा? या अल्लाह, 3 बार मैंने जाल फेंका, कुछ भी नहीं आया। अगर चौथी बार जाल फेंकूंगा कुछ नहीं आया तो मैं अपने बीवी बच्चे को क्या खिलाऊंगा। या अल्लाह, बार तो मुझे नाराज मत करना। चलो जाल फेंकता हूँ। हाँ, लगता है अल्लाह ने मुझे इस बार नाराज नहीं किया। बहुत सारी मछली आई लगती है। अरे ये क्या, गागर? इसमें तो बहुत सारा खजाना होगा। खाली होगी तो बेच दूंगा, पैसे तो मिलेगी। इसको निकाल के देखता तो हूँ। मिली तो खाली गागर। अरे अरे गागर में से धुआं निकल रहा है। अरे ये तो भूत बन गया। बहुत सालों बाद मैंने दुनिया देखी है। ए भूत, मैंने तुझे बाहर निकाला है, तुझे मेरा कहना मानना होगा। ये इंसान तो बहुत ही बदतमीज है। तूने मुझे भूत क्यों कहा? तू भूत है तो भूत ही कहूँगा ना। मछुआरे, तू सच कह रहा है? क्या तूने ही मुझे गागर से बाहर निकाला है? हाँ, मैंने तुझे निकाला है। तूने मुझे बाहर निकाला, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्योंकि मैंने कसम खाई थी, जो भी मुझे इस गागर से बाहर निकालेगा मैं उसे मार डालूंगा। मैंने तो तुम्हें आजाद किया है, तुम मुझे ही मारोगे। तुम्हें बाहर निकलने का मुझे ये नतीजा मिला। मुझे भी बुरा फल मिला था, मुझे भी ऐसा ही नतीजा मिला था। मुझे सुलेमान बादशाह ने गागर में बंद कर दिया और नदी में फेंक दिया था। राजा ने तुम्हें गागर में बंद क्यों किया और नदी में क्यों फेंका? मुझे भी जानना है, मुझे बताओ। ठीक है, ध्यान से सुनो,
मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं एक नास्तिक राक्षस था और ये बात सुलेमान बादशाह के वजीर को पता चली और उसने बादशाह को बता दिया। एक बार बादशाह हुकूमत, मैं आपके कक्ष में प्रवेश कर सकता हूँ? तशरीफ लाए वजीर आजम। बादशाह हुकूमत, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वजीर आलम बेशक फरमाइए। हमारे यहाँ एक राक्षस है जो हमारे धर्म को नहीं मानता है और कहता है मैं नास्तिक हूँ। अरे हमारे रियासत में हमारे धर्म को नहीं मानता, उसे बंदी बना के यहाँ लाया जाए। जी आलम पना। ए नास्तिक राक्षस, तुझे बादशाह ने बुलाया है। मुझे मुझे क्यों बादशाह ने बुलाया है? वहाँ चल, फिर पता चल जाएगा। ठीक है, चलो। बादशाह हुकूमत, यही है वो राक्षस। तो तुम हो जो हमारे रियासत में रहते हुए हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारे ईमान को नहीं मानते। तुम्हें हमारा धर्म मानना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी भी धर्म को नहीं मानूंगा। मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानूंगा। तुम्हारी ये जुर्रत, हम तुम्हें गागर में बंद कर देंगे और नदी में बहा देंगे। वजीर आलम, गागर लाओ और इसको बंद कर दो। जी जहाँ बना। सिपाहियों, पकड़ लो राक्षस को और गागर में बंद कर दो। नहीं नहीं, मुझे गागर में मत बंद करो। नहीं, मुझे गागर में मत बंद करो। नहीं, आलम पना नहीं। बादशाह हुकूमत, हमने इसे गागर में बंद कर दिया है। अब हम इसे नदी में फेंक देते हैं। नहीं नहीं नहीं। इस तरह मुझे गागर में बंद कर दिया और नदी में फेंक दिया। फिर मैंने गागर में कसम खाई, जो भी मुझे इन 100 सालों में गागर में से बाहर निकालेगा, मैं उसे दौलतमंद इंसान बना दूंगा। मगर मुझे किसी ने नहीं निकाला। इस तरह 600 साल हो गए, मगर मुझे किसी ने नहीं निकाला। और फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने कसम खाई, जो भी मुझे इन 100 सालों में बाहर निकालेगा, मैं उसे मार डालूंगा। और तुमने मुझे बाहर निकाला, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें मौत की पसंदगी देता हूँ। बताओ, तुम किस तरीके से मरना चाहोगे? तुम कह रहे हो कि मैं गागर में से निकला हूँ। मैंने तुम्हें आकाश के धुएं में से निकलते हुए देखा है। मैं तुम पे कैसे यकीन करूँ? तुम्हें फिर से गागर में जाना होगा, तो मैं यकीन करूँगा। ठीक है, मैं गागर में जाता हूँ। बस अब तो तुम्हें यकीन हुआ कि मैं गागर में से निकला हूँ। अच्छा बच्चे, बहुत मारने की बात कर रहा था। अभी मैं ढक्कन लाके बंद कर देता हूँ। मछुआरे, ये क्या हुआ? ढक्कन क्यों बंद कर दिया? खोल, ढक्कन खोल। सर, अब तुम्हारी बारी है गिर गिराने की। मैंने तुम्हें बाहर निकाला, तूने मुझे एक बुरा फल दिया। अब मैं तुम्हें फिर से नदी में फेंक दूंगा। અમદાવાદ અનોખું એના પર પરવાળાએ કદી ના ડરીએ જ્યારે વરસે કુદરત કેરો કહેર, કદી ના ડરીએ જ્યારે વરસે કુદરત કેરો કહેર। સાબરમતીના બંને કાંઠે જલસા લીલા લહેર, નવા જૂનાનું કોમ્બિનેશન અહીંયા છે સુપર। આપણી વાતો આપણા સ્ટેશન પર, રેડિયો નજરિયા ઉપર।
नजरिया ऊपर, रेडियो नजरिया ऊपर, रेडियो नजरिया ऊपर। जऊ होए जो क्या है तुम्हारे बाइक सुधरने की अहमदाबादी कायम पूछे, धंधा पानी पी बहनों राते बाहर परे तोय नदी कशानी भी, बहनों राते बाहर परे तोय नदी कशानी भी। अहमदाबादी साथे कोई पण करे न माथाजी, શબ્દોનો તે સૂરજવાનો આવ્યો છે અવસર, તમારી વાતો તમારા દ્વારા તમારા કીર્તન પર रेडियो नजरिया ऊपर, रेडियो नजरिया ऊपर, रेडियो नजरिया ऊपर, रेडियो नजरिया ऊपर। नहीं सांभळेला अहमदाबादी समुदायનો સ્વર, नहीं सांभळेला अहमदाबादी समुदायનો સ્વર। તમારી વાતો તમારા દ્વારા તમારા સ્ટેશન પર सुख दुख ना सवाल जवाबो सुर ताल में स्वर, सुख दुख ना सवाल जवाबो सुर ताल में स्वर। તમારી વાતો તમારા દ્વારા તમારા સ્ટેશન પર रेडियो नजरिया ऊपर, रेडियो नजरिया ऊपर, रेडियो नजरिया ऊपर।